अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का जो अगला टॉपिक है ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी उसको हम स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है हमारा द साइंस ऑफ बायोलॉजी और उसका आज हम टॉपिक जो पढ़ने लगे हैं वो है ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, पिछले चैप्टर्स में हमने जो उसकी मेन जो फील्ड्स थी जैसे जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री उसके बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने बायोलॉजी की डेफिनेशंस के बारे में आपको बताया था कि बायोलॉजी क्या है। बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। तो आज हम उसकी ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस टू बेटर अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, जो बायोलॉजी है उसको हमने डिफरेंट ब्रांचेस मुख्तलिफ शाखों में तकसीम किया है ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को अच्छे तरीके से समझने के लिए, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सबसे पहली जो हमारी ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स की जो फॉर्म यानी उनकी जो शक्ल है एंड स्ट्रक्चर उनकी जो साहत है उसके मुताले को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। फॉर्म यानी जो उसकी शक्ल और सूरत, एंड स्ट्रक्चर जो उनकी साहत है यानी वो किस तरह की उनकी बॉडी की जो साख्त है उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी यानी ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर एंड फॉर्म की स्टडी। मॉर्फोलॉजी स्टडीज द आउटवर्ड अपीयरेंस। इसमें हम जो उसकी जो भी बॉडी है, जो भी जानदार है, उसकी जो आउटवर्ड अपीयरेंस है, उसकी जो ज़ाहरी शक्ल सूरत है उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि शेप यानी उसकी किस तरह की उसकी बॉडी की शेप है, कलर उसकी बॉडी का क्या कलर है, और पैटर्न और उसका जो पैटर्न है वो किस तरह का है। एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर्स लाइक ऑर्गन्स। इसमें हम उसकी बैरूनी साख्त के बारे में भी स्टडी करते हैं और उनके अंदरूनी स्ट्रक्चर यानी जो जिस्म के अंदर जो ऑर्गन्स पाए जाती हैं उनको भी हम स्टडी करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर यानी जो जिस्म के अंदरूनी साख्तें, जैसे कि ऑर्गन्स। ऑर्गन्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, ये सारे हमारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, इनकी स्टडी और जो हमारी आउटवर्ड अपीयरेंस है, जो हमारी ज़ाहरी शक्ल सूरत है, उन सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। अगली जो हमारी ब्रांच है वो है एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पार्टिकुलरली ह्यूमंस। ठीक है, इसमें ख़ास तौर पर जो हम ह्यूमंस हैं, जो इंसान हैं, उनकी जो बॉडी के अंदर अंदर वाले ऑर्गन्स हैं, अंदरूनी जो उनकी स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी। यानी इंसानी जिस्म या कोई भी जानवर उसके अंदरूनी साख्त की, जो उसके अंदर जिस्म के अंदर वाले हिस्सों की जो स्टडी है, जो ऑर्गन्स हैं उनकी स्टडी को हम क्या करेंगे? एनाटॉमी। इट हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस। ये हमें क्या करता है कि बीमारियों की तशखीस करने में मदद देता है। ठीक है, डायग्नोसिस यानी किसी भी चीज़ को पहचानना, जैसे बीमारी को पहचानना, उसकी तशखीस करना, उसके बारे में जानना। मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, जो मेडिकल डिवाइस है उनकी डेवलपमेंट के लिए। एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और जो हमारी ज़िंदगी है उसकी जो क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एनाटॉमी करते हैं। यानी एनाटॉमी यानी स्टडी ऑफ इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, फॉर एग्जांपल ईजी द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मिसाल के तौर पर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम हज़ाम है, उसकी उनके उसके ऑर्गन्स की स्टडी को क्या बोलेंगे हम? एनाटॉमी यानी एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो एनाटॉमी बेसिकली क्या है कि जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की जो भी है स्टडी, उनके ऑर्गन्स का मुताला करना हमें हम इसको एनाटॉमी कहेंगे। आगे है फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। ठीक है, इसमें हम जो बॉडी पार्ट्स के जो फंक्शन है यानी जो उनके काम है यानी वो किस तरह काम करते हैं उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, जो एनाटॉमी था उसमें हम बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स को स्टडी करते थे, लेकिन हम यहाँ पर उनके काम को स्टडी करेंगे यानी वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी।
यानी इसमें हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कैसे जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो जो वाइटल सब्सटेंसेस है, यानी वो ब्लड है या फिर कोई और बॉडी फ्लूइड है, उसको पूरी बॉडी में किस तरह वो ट्रांसपोर्ट करता है, किस तरह उसको बेचता है, ठीक है? तो इसमें हम उसके फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स की जो स्टडी डील करती है जो, वो है फिजियोलॉजी, ठीक है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। अच्छा, आगे है हमारे पास हिस्टोलॉजी, ठीक है? हिस्टोलॉजी लफ्ज़ जो है टिश्यू से निकला है। हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, ठीक है? यानी टिश्यूज की जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। Tissues are the groups of cells that have similar functions, ठीक है? ये आपको पता होगा कि जो हमारी बॉडी है वो सेल्स से बनी होती है और बहुत सारे सेल्स, एक जैसे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज, ठीक है? तो टिश्यूज क्या है, क्या चीज़ है बेसिकली? ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, यानी बहुत सारे सेल्स हैं जो कि आपस में जिन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं और उनका फंक्शन भी सेम है, ठीक है? फॉर एग्जांपल जो हमारे बॉडी के टिश्यूज हैं, जैसे हमारी स्किन के टिश्यूज हैं, वो एक ही तरह का फंक्शन है उनका, ठीक है? उनके सेल्स का एक ही फंक्शन है। इसी तरह अ, उनका ठीक है, सिमिलर फंक्शन है। टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर फंक्शंस। टिश्यूज एग्जामिनेशंस हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, ठीक है? जब हम टिश्यूज का मुताला करते हैं, उनको जांचते हैं, उनको परखते हैं, तो ये हमें क्या चीज़, किस चीज़ में मदद देता है? ये हमें बीमारियों को जानने में, उनकी तशखीस करने में मदद देता है। ड्रग स्टडीज़, इसके अलावा जो ड्रग की स्टडीज़ हैं उनको उसके लिए एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसके अलावा हमें जो ऑर्गन है, जैसे कि हमारा लिवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, उनको अंडरस्टैंड करने में और उनके फंक्शंस को समझने में मदद करती है हमें हिस्टोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ टिश्यूज। अच्छा, आगे हमारे पास है साइटोलॉजी, ठीक है? ये स्टडी ऑफ सेल्स है, ठीक है? सिंपली साइटोलॉजी क्या है? कि स्टडी ऑफ सेल्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स आई द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जैसा कि जो सेल्स हैं वो क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है। यानी जो ज़िंदगी, हमारी जो लाइफ है या हमारी बॉडी है, उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिनको जो इनको बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, वो क्या है? सेल्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम, जैसे हम एक घर बनाते हैं, तो उसके लिए हमें ईंटों की ज़रूरत होती है, यानी ईंटें हैं, पहले उसको हम मिलाकर दीवार बनाएंगे, उसके बाद हम दीवारों से कमरा बनाएंगे और फिर पूरा घर बनेगा। इसी तरह जो सेल्स हैं वो हमारी बॉडी की ईंटें हैं, ठीक है? यानी बहुत सारे जब हम सेल्स हैं, पहले एक सेल होगा, फिर वो बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगे, फिर टिश्यू से आपके बनेंगे ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम, इस तरह पूरी बॉडी बनेगी। तो इसलिए उन्होंने उनको सेल्स को क्या कहा है? बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है? जो इट इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ हैं। साइटोलॉजिस्ट अनरेवल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेल्स, ठीक है? अनरेवल यानी उन्होंने जांचा है, उसको देखा है या अ, ज़ाहिर किया है। यानी जो साइटोलॉजिस्ट हैं वो अनरेवल द फंडामेंटल्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेल्स। साइटोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने और सेल्स और उनके ऑर्गेनेल्स और उनके स्ट्रक्चर्स को अनरेवल किया है, ज़ाहिर किया है या बताया है उनके बारे में। दे आल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिविजन्स, ठीक है? उन्होंने किस चीज़ की स्टडी किया है? जो तरीकाकार है सेल डिवीजन का, कि सेल किस तरह डिवाइड होते हैं, उन उसको भी, उसके तरीकाकार को भी स्टडी किया है, वो भी साइटोलॉजी में ही इंक्लूड होता है। अच्छा, सब आगे बढ़ने से पहले हम ये ब्लॉक देख लेते हैं, ब्लू कलर का एक, इसमें क्या लिखा हुआ है? द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ओवर 30 ट्रिलियन cells. Various types of cells possess unique structures. ये जो एक इंसानी जिस्म है, जो ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर 30 यानी 30 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं, उससे भी ज़्यादा। यानी ये मिलियन बिलियन से भी ज़्यादा जो सेल्स हैं, यानी 30 ट्रिलियन सेल्स से ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर सेल्स पाए जाते हैं। और इनमें बहुत सारे सेल्स की टाइप्स हैं और हर सेल की अपनी अपनी एक यूनिक, अपनी एक अनोखी स्ट्रक्चर है, उनकी अपनी एक अलग साख्त है, ठीक है? जैसे ब्लड सेल्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर अलग होगी। इसके अलावा जो हमारी स्किन सेल्स हैं, जो हमारी स्किन बनाते हैं, उनकी स्ट्रक्चर अलग होगी। इसके अलावा जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, उनके जो सेल्स हैं, उनकी उनकी स्ट्रक्चर जो सी है वो अलग होगी, यानी यूनिक स्ट्रक्चर है उनकी, ठीक है?
अब आगे देखते हैं हम, अगली जो इसकी टाइप है, ब्रांच है, वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। सिंपली नेम से ज़ाहिर है कि इसमें हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो इसमें हम जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड हैं, उनको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम इन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस। अच्छा, इसमें जो हमारी ज़िंदगी के जो फंडामेंटल जो ज़रूरी लाइफ प्रोसेसेस हैं उसको भी स्टडी करते हैं। डेवलप ड्रग्स, डेवलप को किस तरह ड्रग्स को किस तरह बनाते हैं उसको। एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, और हम जेनेटिकली जो इंस, इंसान जो जेनेटिक्स जीन्स के ज़रिए जो मॉडिफाई करके उनको जो ऑर्गेनिज्म बनाता है उसको भी उसके बारे में भी स्टडी करते हैं कि किस तरह हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये सारा क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आ जाता है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सिंपली स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी। ये नेम से जाहिर है, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। एम्ब्रियो यानी एम्ब्रियोलॉजी स्टडी, यानी जो एम्ब्रियो की स्टडी है उसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। जब एक एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो उसके बाद एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है। तो ये क्या, इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनिजम्स फॉर फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, यानी एक फर्टिलाइज्ड एग से एक पूरा जो ऑर्गेनिज्म है उसको, उसके बनने का, उसके डेवलप होने का जो प्रोसेस है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। इन दिस ब्रांच, इस ब्रांच में साइंटिस्ट स्टडी टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन। इस इसमें साइंटिस्ट और किस चीज़ को स्टडी करते हैं, टिश्यू को एंड ऑर्गन फॉर्मेशन, यानी किस तरह टिश्यू और ऑर्गन्स फॉर्मेशन यानी उनके बनने का जो अमल है उसको स्टडी करते हैं। आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स, ठीक है। जो पैदाइशी जो बीमारियां या डिफेक्ट्स या नकाइस हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको जानते हैं। एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट, और फिर उसके जो मेडिकल उनका ट्रीटमेंट है, उनका इलाज है, उसको किस तरह डेवलप किया जाता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, अगली ब्रांच देखिए हमारे पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यानी जो जीन्स से रिलेटेड है। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। इसमें हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं कि किस तरह जो हम खसूसियात हैं, जो कोई भी हमारी खूबियाँ या खसूसियात हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी अगली नस्ल तक या उनके बच्चों तक किस तरह वो मुंतकिल होती हैं, किस तरह ट्रांसफ़र होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बालों का कलर हो गया, हमारी आई कलर हो गया, ठीक है। तो ये अक्सर जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों तक किस तरह ये ट्रेड्स या जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस तरह पेरेंट्स से बच्चों तक या ऑफस्प्रिंग तक मुंतकिल होती हैं, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द काजेज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक्स में जो साइंटिस्ट हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी जो हमारी जीनियाती बीमारियां हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उनके जो काज है, उनकी वजह है, उसको स्टडी करते हैं। एंड डेवलप बेटर वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और एनिमल्स और प्लांट्स की जो अच्छी या बेहतर इकसाम है उसको किस तरह डेवलप कर सकते हैं उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, जेनेटिक्स में। तो सिंपली इसमें जीन्स की स्टडी होती है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह जो पेरेंट्स की करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बच्चों में किस तरह मुंतकिल होती हैं। उसके बाद है अगली पैलिएंटोलॉजी, ठीक है। पैलिएंटोलॉजी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। इसमें हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं पैलिएंटोलॉजी में। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये ब्लू ब्लॉक देख लेते हैं, इसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है फॉसिल्स के बारे में। आपको पहले ये समझना होगा कि फॉसिल्स क्या होते हैं। Fossils are the remains of plants and animals that were preserved in rocks and other geological formations, ठीक है। ये जो प्लांट्स हैं मुर्दा, जैसे बहुत हजारों साल या सदियों पुराने जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनकी जो बाकियात होती हैं, उनकी जो बाकी जैसे उनकी हड्डियां हो गई, उनको प्रिजर्व करके, जो कि रॉक्स यानी जो पत्थरों में प्रिजर्व होती हैं, महफूज होती हैं। और जैसे कि दूसरी किसी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में ये वो बाकियात होती हैं फॉसिल्स प्लांट्स और एनिमल्स के, जो कि
पत्थरों में पाए जाते हैं, जो कि हज़ारों या लाखों साल पुराने होते हैं, ठीक है? तो ये वो बाक़ियात होती हैं एनिमल्स और प्लांट्स के गले सड़े मादे, आप उनको कह सकते हैं बेसिकली। अच्छा, द ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल इज़ द सियानोबैक्टीरियम। जो सबसे पुराना तरीन फॉसिल है वो क्या है? एक सियानोबैक्टीरियम है, जो कि एस्टिमेटेड टू बी 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, जो कि 3.5 बिलियन ईयर्स पहले का वो, यानी उसकी जो बताई जाती है कि वो इतने साल पुराना है सियानोबैक्टीरियम, ठीक है? तो फोसिल्स आपको पता चल गया क्या होते हैं, कि ये बाकियात होती हैं या गले सड़े मादे होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, ठीक है? इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो पैलेंटोलॉजी क्या है? कि ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। The examination of fossils helps scientists to know the evolutionary history of organisms। अच्छा, जो fossils का जो मुताला है या उसका जो एग्जामिनेशन है वो हम साइंटिस्ट को उनकी इर्तिकाई हिस्ट्री के बारे में भी बताता है कि ये ऑर्गेनिज्म कितने साल पुराना है, ठीक है? ये बताएंगे, वो फॉसिल बताएंगे कि ये जिस ऑर्गेनिज्म का ये फॉसिल है वो ऑर्गेनिज्म कितने साल पुराना है, यानी इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में भी साइंटिस्ट को हेल्प करता है जानने में। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर डायनासोर फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ जाइंट रेप्टाइल्स दैट रोम द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। मिसाल के तौर पर जो डायनासोर का जो फॉसिल्स है वो हमें इस चीज़ का सबूत देते हैं कि जो रेप्टाइल्स थे, बड़े बड़े रेप्टाइल्स, डायनासोर बेसिकली रेप्टाइल्स थे ना, तो ये हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि जो बड़े जाइंट रेप्टाइल्स थे वो ज़मीन पर लाखों साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, वो ज़मीन पर रहते थे या ज़मीन पर अ, गुज़ारा करते थे, रहते थे बेसिकली। रोम का मतलब होता है वैसे सैर करना या चलना-फिरना, तो इसका मतलब है कि ज़मीन पर वो चलते थे या रहते थे लाखों साल पहले। तो पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स हो गई। अब आगे देखते हैं हम, हमारे पास टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the classification of organisms into groups on the basis of similarities and differences। ठीक है? टेक्सोनोमी बेसिक क्या है? कि जानदारों को हम एक तरतीब देते हैं। स्टडी यानी इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स। इसमें हम ऑर्गेनिजम्स को टेक्सोनोमी क्या है? कि ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन, उनको तरतीब देते हैं उनकी सिमिलरिटीज़ और उनकी डिफरेंसेस की बिना पर। फॉर एग्जांपल, जिन प्लांट ऑर्गेनिजम्स की सिमिलरिटीज़ हैं उनको हम एक ग्रुप में रख देंगे, और जो डिफरेंस है उनकी बेसिस पे हम उनको दूसरे ग्रुप में रख देंगे। तो इस क्लासिफिकेशन को की स्टडी को हम क्या कहते हैं? टेक्सोनोमी। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हेल्प टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। जो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन है वो हमें किस चीज़ में हेल्प करती है? ऑर्गेनाइज करने में ऑर्गेनिज्म को, यानी उनको एक तरतीब देने में, एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। और जो ज़िंदगी की डाइवर्सिटी है, तनू है, उसको समझने के लिए, आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज़, नई जो स्पीशीज़ हैं उनको जानने के लिए, एंड स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। और जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं उनकी स्टडी करने के लिए हेल्प करती है हमें क्या? टेक्सोनोमी। उसके बाद है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो रिलेटेड है हमारे इन्वायरमेंट से, ठीक है? इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। इकोलॉजी क्या है? कि ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप को, यानी ऑर्गेनिजम्स के साथ और उनके माहौल के साथ, यानी ऑर्गेनिजम्स का आपस में रिलेशनशिप और उनका माहौल के साथ जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। इकोलॉजी हेल्प्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ये हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के, उसको महफूज करने के लिए हेल्प करती है। एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। और जो हमारी माहौलियाती मुश्किलात हैं उनको जानने के लिए हमारी मदद करती है। द फूड चेन, फॉर इंस्टेंस, द फूड चेन फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर फूड चेन जो हमारी है, फूड चेन वो इलस्ट्रेट्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है? इसमें जो हमारी फूड चेन है, मिसाल के तौर पर वो किस चीज़ पर रोशनी डालती है? कि जो इंटरकनेक्टेडनेस है, जो आपस में उनका जो ताल्लुक है, बाहमी राबता है या रवाबत है ऑफ ऑर्गेनिजम्स का, फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स यानी ग़िज़ा और एनर्जी के लिए जो ऑर्गेनिजम्स का आपस में जो ताल्लुक है उसको उसके बारे में हमें बताती है, जो कि फूड चेन है।
आगे मेरीन या मेराइन बायोलॉजी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस, ठीक है? जो कि समंदरों में जो ज़िंदगी रहती है, समुद्रों में जो जानवर रहते हैं, उनकी स्टडी के बारे में जो भी ब्रांच है, उसको हम कहते हैं मेरीन बायोलॉजी। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी, ये हमें समंदर की जो बायोडाइवर्सिटी है, उसके बारे में उसको समझने में मदद करती है। इसके अलावा डिस्कवर न्यू स्पीशीज़, नई स्पीशीज़ को डिस्कवर करने में, एंड एड्रेस मेराइन कंजर्वेशन इश्यूज़, और जो मेरीन कंजर्वेशन यानी जो समंदर को बचाने के लिए जो इशू है, उनके बारे में हमें बताती है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर कोरल रीफ सपोर्ट्स ए वाइड वैरायटी ऑफ मेरीन लाइफ। जो कोरल रीफ है, ठीक है, ये किसको मेरीन लाइफ की जो वसी वैरायटी है उसको सपोर्ट करते हैं, यानी उसके वो उसके बारे में बताते हैं। इसके बाद है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज, ठीक है? ये बीमारियों की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं पैथोलॉजी। देयर काजिज, उनकी वजूहात, एंड इफेक्ट्स, और उनके असरात, यानी बीमारियां, उनके जो काजिज हैं उनकी, और उनके जो असरात हैं, उनकी वजूहात और उनके असरात हैं, उसके बारे में जो स्टडी है उसको हम पैथोलॉजी कहते हैं। पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, ये हमें बीमारी को जानने में, उसको प्रिजर्वेशन यानी प्रिवेंशन, उसको उससे बचने के लिए, एंड ट्रीटमेंट और उसका इलाज, अ, ये यानी बीमारी के तशखीस के लिए, उससे बचने के लिए और उसके इलाज के बारे में बताती है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, पैथोलॉजिस्ट स्टडीज हाउ द अनकंट्रोल्ड विजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल काज कैंसर। इसमें फॉर एग्जांपल जो पैथोलॉजिस्ट हैं वो इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि कैसे जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न है वो कैंसर का बायस बनती है, ठीक है? इसके बाद है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीजेस। इसमें हम इम्यून सिस्टम यानी जो हमारा दफाई निज़ाम है, मुदाफ़त का निज़ाम है, उसका को कंपोनेंट है, और उनका जो रोल है बीमारियों के खिलाफ, उसके बारे में जो स्टडी है उसको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजिस्ट स्टडी टू डेवलप वैक्सीन्स, ठीक है? इम्यूनोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं वैक्सीन्स बनाने के लिए, ट्रीट ऑटोम्यून डिजीज को ट्रीट करने के लिए, एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शंस, और किस तरह के इम्यून रिस्पॉन्सेज इम्प्रूव किए जा सकते हैं इन्फेक्शंस से बचने के लिए, ठीक है? तो ये सारी जो इम्यून सिस्टम और उनके जो रोल है अगेंस्ट डिजीज, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। इसके बाद है फार्मेकोलॉजी, ठीक है? फार्मेकोलॉजी, आपने फार्मेसी लफ्ज़ सुना होगा, जहाँ से दवाइयाँ आपको मिलती हैं। तो फार्मेकोलॉजी या फार्मेसोलॉजी इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, ठीक है? इसमें हम ड्रग से मुराद यानी दवाइयाँ, ठीक है? इनमें हम उनके बारे में स्टडी करते हैं, एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, और उनके जो असरात हैं जिस्म पर, उनकी स्टडी करते हैं। दिस हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, ये हमें न्यू ड्रग्स की डेवलपमेंट में मदद करती है, ठीक है? इसमें ड्रग्स जो हैं उनसे मुराद जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं, वो है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड, किस तरह नई एंटीबायोटिक्स को डेवलप किया जाता है, डैट आर यूज टू किल बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया को मारने के काम आती हैं, एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और जो बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शंस हैं, बीमारियां हैं, उनको किस तरह ट्रीट किया जाता है, इन सब में इस फार्माकोलॉजी में इसकी स्टडी की जाती है। दीज आर द जस्ट फ्यू एग्जाम्पल ऑफ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है? इसमें सिर्फ चंद एक ब्रांचेस के बारे में बताया गया है बायोलॉजी की। ईच ब्रांच ऑफर्स यूनिक इंसाइट इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ लाइफ, ठीक है? जो हर ब्रांच है वो हमें जो एक मशहूर दुनिया है उसके बारे में बताती है, कंट्रीब्यूटिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग, हिस्सा लेती है हम हमारे समझने में मदद करने के लिए, ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? जो उसकी पेचीदगी है, एंड ब्यूटी ऑफ आवर प्लेनेट, जो हमारे प्लेनेट यानी हमारे जो सियारे की जो भी खूबसूरती है, उसकी जो पेचीदगी है, उसको समझने के लिए, और इस मशहूर दुनिया को समझने के लिए जो हमें बायोलॉजी है वो हेल्प करती है, ठीक है? उसकी हर ब्रांच। तो ये थी बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस जिनके बारे में हमने आज डिटेल से स्टडी किया है। उम्मीद है आपको ये सारी समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह अगला टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।